हेलो दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल जेएस भाई क्लासेस में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम 12th क्लास के लेक्चर्स अपलोड करते थे, तो आज हम 10th क्लास के भी अपलोड करेंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, रियल नंबर्स। जो थ्रू आउट हमारे जो सारे चैप्टर्स होंगे वो एनसीईआरटी में से ही होंगे। तो जो हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, तो बात आती है कि रियल नंबर्स हमारा होता क्या है। तो रियल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं। हमारे नंबर्स हमारे होते हैं, यूज होते हैं किसी चीज को काउंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। क्या होते हैं? किसी भी चीज को काउंट करने के लिए या किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। अब जैसे लगा लीजिए कि हमारे पास एक बकेट है, उसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, हमको गिननी की कितनी बॉल्स हैं। तो मतलब काउंट कर रहे हैं, हम काउंट करके हम बताएंगे कि जैसे बकेट के अंदर हमारे पास 5 बॉल है, तो मतलब 5 जो है वो क्या होगा, हमारा 5 जो है नंबर हो गया। क्या मतलब हमारे पास बकेट के अंदर बॉल थी, हमने गिननी कितनी बॉल्स हैं, तो मतलब 5 बॉल्स है लगा लीजिए, तो हमारा जो 5 है वो नंबर हो गया। नंबर्स क्या होते हैं हमारे, किसी भी चीज को काउंट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए जो होते हैं। तो हमारा 5 क्या हो गया हमारे पास, नंबर। ऐसे ही हमारे पास जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7, ये हमारे सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर। क्या होते हैं हमारे ये 1 2 3 अप टू 100, मतलब आगे तक चलते जाते हैं। क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास नंबर्स नहीं होते थे, जैसे सिर्फ हमारे पास किसी चीज को गिनना है, तो हमारे पास जैसे चीज मान लीजिए ये 1 है। अब हमको कई सारी चीज गिननी है, तो हम क्या करते थे, +1 ऐड करते जाते थे। जैसे एक चीज है, एक चीज इसमें डाली तो +1, तो उससे हमारे नंबर बनते गए, +1 2 +1 करते गए तो हमारा 3 +1 करते गए तो 4, ऐसे हमारे नंबर्स बनते गए। ये क्या हो गए हमारे नेचुरल नंबर्स, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हमारे पास नेचुरल नंबर हो गए हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब हमारे पास 0 नहीं है। अब 0 नहीं है तो हम जैसे 1000 100 ये चीज नहीं लिख सकते, हमारे पास 0 नहीं है। अब 0 हो तो हम ये 1000 1000 10,000 ऐसे लिख सकते हैं हम नंबर, जिनमें हमारा 0 यूज होता है। अब उसके बाद हमारा 0 आ गया। अब 0 आ गया तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 100। चलिए ये तो जो 1 से स्टार्ट होते हैं तो हमारे नेचुरल नंबर्स थे। अब हमारे पास 0 भी आ गया, तो 0 भी हमारा क्या हो गया, 0 भी हमारे इसके अंदर मिल गया नेचुरल नंबर्स के साथ। तो हमारे पूरा क्या बन गया, होल नंबर। क्या बन गया हमारे होल नंबर्स। ये क्या थे, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते थे, ये तो थे हमारे नेचुरल नंबर्स। अब हमारा 0 भी आ गया। अब हम 0 आ गया तो हमारे 1001 लिख लो, चाहे कुछ लिख लो, 100 लिख लो, तो हमारे पास नंबर्स लिखने का वही आ गया कि हमारे पास 0 भी आ गया, तो हमारे पास मतलब हमारे पास सारे होल नंबर्स, मतलब सब कुछ आ गया हमारे पास। हम कोई भी नंबर सिस्टम के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हमारे पास, इनके पास इस नंबर से हम कुछ भी लिख सकते हैं इन नंबर से, जैसे 100 लिखते कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो हमारे क्या हो गए, जो 0 से स्टार्ट हो गए हमारे होल नंबर्स हो गए। अब जो हमारे 1 से स्टार्ट थे ये हमारे हो गए नेचुरल नंबर्स हो गए। क्या थे हमारे, ये नेचुरल नंबर्स थे। अब ये थे जो हमारे जो 0 1 2 3 4 5 अप टू, ये हमारे क्या थे, होल नंबर। ये थे हमारे होल नंबर। अब ये हमारे थे होल नंबर्स। अब इसके बाद आते हैं हमारे पास 2 4 6 8 9 10, ये होते हैं हमारे इवन नंबर्स, जो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं। हमारे क्या होते हैं, वो इवन नंबर्स होते हैं। और 1 3 5 7 9 11 13 अप टू 100, जो ये हमारे डिवाइड नहीं होते 2 से, उसको क्या कहते हैं, जो डिविजिबल नहीं होते 2 से, उनको कहते हैं हम ऑड नंबर्स। अब आगे हमारे पास जैसे ये तो 2 से डिवाइड हो गई। अब ये जो 2 से डिवाइड नहीं होते, अब जो हमारे 1 से डिवाइड होते हैं और जो खुद से डिवाइड होते हैं, अब ऐसे नंबर्स भी आ गए हमारे, क्या, जो खुद से डिवाइड होते हैं और जो 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, हमारे पास 7 हो गया, 2, ये हो गया हमारे पास प्राइम नंबर्स।
क्या, जो हमारे खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, वो हमारे हो गए प्राइम नंबर्स। अब ऐसे नंबर्स भी आ गए जो हमारे 1 से भी डिवाइड होते हैं और जो खुद से भी डिवाइड होते हैं और उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होते हैं। अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ऐसे नंबर हो गए हमारे, 8 हो गया, ये हमारे क्या हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। क्या, जो हमारे खुद से भी डिवाइड होते हैं और 1 से भी डिवाइड होते हैं और उसके अलावा किसी और फैक्टर से भी होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब ये तो हो गए हमारे जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, जो कि हमारे पास कंपोजिट नंबर। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। क्या आएंगे हमारे पास, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, मतलब a बाय बी की फॉर्म में हो, थर्ड डिवाइड की फॉर्म में हो, a बाय बी की फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसको क्या कहते हैं हम, रैशनल नंबर्स कहते हैं। इसमें जो क्या होता है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो डिनोमिनेटर है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये चीज हमारी नॉट इक्वल टू 0 होगी, तभी ये हमारा क्या होगा, a बाय बी का फॉर्म जो होगा ये रैशनल नंबर होगा। अब हमें कोई कह देता है कि कोई भी नंबर देता है कि हमें बताइए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा रैशनल है। उसके लिए भी मैं आपको दो चीज बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास फर्स्ट थिंग क्या रहेगी कि जो नंबर है हमारा, नंबर टर्मिनेट हो जाएगा हमारा आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि कोई नंबर लेंगे हमारा, डेसिमल्स के कुछ पॉइंट के बाद हमारा वो नंबर खत्म हो जाएगा। जैसे लगा लीजिए, अब ले लिया मैंने 17/4 ले लिया, ये हमारा रैशनल नंबर है, इस बाय फॉर्म a बाय बी की फॉर्म में है और ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको डिवाइड करते तो हमारे पास क्या आता है, 64.25 आता है हमारे पास। ये क्या है, ये डेसिमल के कुछ पॉइंट के बाद ये हमारी जो चीज है खत्म हो गई। तो इस टाइप के भी जो नंबर्स होंगे वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, मतलब कि जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद हमारे टर्मिनेट हो जाए, मतलब खत्म हो जाए। अब दूसरी चीज क्या रहती है हमारी, जो नंबर्स होंगे हमारे, क्या होंगे हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या, जो नंबर्स होंगे हमारे ना वो खत्म होंगे और रिपीट होते जाएंगे। अब जैसे उस टाइप के नंबर होंगे हमारे 3/10 ले लीजिए, हमारा रैशनल नंबर है, नीचे वाली टर्म हमारी नॉट इक्वल टू 0 है। अभी क्या करेंगे, 3.3 पे क्या, 103.3.3.3.3 सॉरी, अभी क्या हो गया हमारा 10/3 को क्या लिखते हैं, 3.33 ऐसे चलता जाएगा। ये हमारा नॉन टर्मिनेट, मतलब हमारा खत्म नहीं हो रहा है, जो डेसिमल के बाद ये हमारा जो डिजिट है ये हमारी खत्म नहीं हो रही और रिपीट होती जा रही है। इस टाइप के नंबर्स भी क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। क्या, हमारे पास दो चीज आ गई, हमको किसी को बताना है कि हमारा ये रैशनल नंबर है कि नहीं। कोई हमसे पूछ लेता है कि बताइए कि हमारा रैशनल है या नहीं है, तो उसमें क्या करना हमने कि एक तो पहली चीज देखनी है कि वो जो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद वो हमारा खत्म हो रहा है, तो हमारा वो रैशनल नंबर है। और जो हमारा डेसिमल से कुछ पॉइंट के बाद हमारा खत्म नहीं हो रहा, तो देखना कि वो रिपीट हो रहा है और खत्म नहीं हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे टाइप के नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, अभी रैशनल पढ़े अपने, अब हमारे पास आएंगे इरेशनल नंबर्स। क्या आएंगे हमारे पास, अब आएंगे हमारे पास इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर्स। अब ये नंबर्स होते हैं जो हमारे ना ही टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कि ऐसे नंबर्स
जो तो हमारे डेसिमल पॉइंट्स के बाद ना तो वो खत्म हो और ना ही वे रिपीट हो, ऐसे नंबर्स। अब जैसे लगा दीजिए हमारे पास क्या आ गया 44.87657430 समथिंग, ऐसे से हमारे पास चलता जाएगा आगे तक। मतलब ये डेसिमल के बाद तो ना तो हमारी ये रिपीट हो रही है टर्म, जैसे हमारी रेशनल नंबर्स में हमारी रिपीट हो जाती थी 3 3 2, जैसे हमारे पास 3 3 3 सब 3 चल जाए, ये सब 2 चल जाए, ऐसे हमारे नंबर्स आ जाए। अभी इसमें क्या है ना तो हमारी टर्मिनेट हो रही है, मतलब ना ही हमारी खत्म हो रही है डेसिमल पॉइंट्स के बाद, ना ही हमारी क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के नंबर्स क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर्स, ये हो गए। अब जैसे √2 √3 जिनका प्रॉपर रूट नहीं निकलता हमारे पास, वो हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, ये हो गए। जैसे हमारे पास पाई हो गया, पाई पाई ये हमारा हो गया पाई। अब ये जैसे √2 √3 जिनके प्रॉपर रूट्स नहीं आते वो ये पाई और ये इस टाइप के जो हमारे ना ही डेसिमल के बाद टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं, इस टाइप के नंबर्स को क्या कहते हैं हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ये हो गए हमारे इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। अब बात आती है हमारी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब बात आती है हमारे पास कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब जो इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स ये जो सारे हमारे मिल जाए तो हमारे क्या हो जाते हैं रियल नंबर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं रैशनल और इरेशनल जो हमारे मिलके बन जाए हमारे, ये हमारे क्या होते हैं रियल नंबर्स। मतलब रैशनल भी और इरेशनल भी हमारे मिलके बन जाए तो हमारे ये रियल नंबर्स होते हैं। और एक और मजेदार बात है कि जो हमने इनसे पहले रैशनल इरेशनल से पहले जो सारे नंबर्स पढ़े हैं, नंबर सिस्टम जो भी पढ़ा हमने, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्या आप जैसे इवन नंबर लीजिए 2 4 था, ये इनको कोई भी हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता तो उसको बाय 1 से कर देते हैं, कई p बाय a बाय b की फॉर्म में हो गए, रैशनल हो गए। अब जैसे कि और थे 1 1 3 है, ये इनको बाय में लिख सकते हैं, ये भी हमारे क्या हो गए रैशनल नंबर हो गए। अब और क्या था हमारे पास कंपोजिट नंबर थे 4 बाय 1 6 बाय 1, ये भी क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर हो गए। कोई भी हमारे डिवाइड में कुछ नहीं होता तो हम उसको 1 ले लेते हैं, ये भी हमारे a बाय b की फॉर्म में हो गए, तो हमारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास इनमें से एक रह गया हमारे पास एक इंटीजर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इंटीजर्स। अब जैसे हमको किसी भी चीज को जोड़ना हो सब्ट्रैक्ट करना हो तो हमारे पास मतलब किसी चीज को किसी में से घटाना हो या किसी चीज को किसी चीज में जोड़ना हो तो हमारे पास दो ये प्लस और ये ऑपरेशंस भी बना दिए हमारे, क्या एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया। अब जैसे इंटीजर्स में क्या हो गया 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 अप टू सो। अब ऐसे ही अप टू इधर तक चलते हैं -4 -5 अप टू सो ऑन, यहां से भी 1 2 3 4 5 6 अप टू सो। अब जो ये 1 से लेके ये हो गए ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या जो 1 से स्टार्ट हो गए हमारे आगे तक जाएंगे वो हमारे क्या हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स। अब जो नेगेटिव वाले हो गए ये हो गए हमारे -1 -3 -4 ये नेगेटिव इंटीजर्स। और जो ये हमारा पूरे होंगे ये हमारे होंगे पूरे इंटीजर्स होंगे। अब ये भी है, ये भी हमारे रैशनल्स ही हैं, -3 ले लिया 1, ये भी हमारा a बाय b की फॉर्म में हो गया, नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0 ये भी हमारे रैशनल्स हो गए। मतलब जो सारा का सारा हमारा नंबर सिस्टम है। अब रियल नंबर्स में क्या आते हैं जो रैशनल और इरेशनल ये हमारे क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। अब सारा अपने जो पीछे पड़े वो सारे रैशनल हैं। अब मतलब कि जो रियल नंबर्स हैं क्या हो गए जो पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है हमारा क्या है वो रियल नंबर्स ही है। मतलब जो सारे नंबर्स थे पीछे सारे जो अपने पढ़े इवन नंबर रैशनल नंबर इरेशनल नंबर ये सारे के सारे क्या है हमारे रियल नंबर्स। आपको आपके चैप्टर में एक ये टर्म भी दिखाई देगी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इससे पहले एक हमको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है किसी भी प्रॉब्लम को हमको सोल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स गिवन होते हैं, तो उस टाइप के प्रोसीजर को कहते हैं हम एल्गोरिथम कहते हैं। कि जैसे कि हमको चाय बनानी है तो पहले हमको पानी डालना है, फिर उसमें पत्ती डालनी है, फिर उसको बॉईल करना है, फिर उसके बाद हमको दूध डालना है, फिर उसके बाद चीनी डालनी है। तो ये हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं कि हमको चाय ऐसे बनानी है कि पहले पानी डालना है, फिर पत्ती डालनी है, फिर हमने दूध डालना है, फिर उसके बाद चीनी डालनी है। तो ऐसे हमारी चाय बनती है। तो इस टाइप से हमारा किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम एल्गोरिथम कहते हैं।
अब ऐसे ही हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम। अब जैसे कि हमारे पास लगा लीजिए, हमारे पास क्या है 9, इसको डिवाइड करना है 2 से, 2 4 क्वोशिएंट 8 1। ये जो है ये तो हो गया हमारा डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है। ये क्या होगा हमारा डिविडेंड जो हमारा डिवाइड हो रहा है। ये जो है हमारा क्या है क्वोशिएंट। ये क्या है जो हमारा आया है रिमाइंडर। अब हमको पता है कि किसी नंबर को हमको डिवाइड करना है किसी नंबर से, तो हमको एक प्रोसीजर पता है कि हमको इस प्रोसीजर से हमको ये डिवाइड करना है। हमको 9 को इस प्रोसीजर से 2 से डिवाइड करना है कि 2 4 पे गया 8 आ गया, फिर हमने यहां से सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा 1 आ गया। तो ये प्रोसीजर है हमारे पास कि हमने 9 को डिवाइड किया 2 से कि हमारा ऐसे या 4 आ गया, फिर हमने जो 8 है उसको माइनस करके हमारा 1 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर, ये क्वोशिएंट, ये डिविडेंड, ये हमारा डिवीजर हो गया। तो मतलब हमारे पास ये प्रोसीजर है कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करने का क्या प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं उस प्रोसीजर को हम डिवीजन एल्गोरिथम। कि किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का भी होता है कि हम उसको 2 को पहले 4 पे किया, उससे जो इससे कम है 2 4 8 गया, 2 4 8 और हमारा क्या गया यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 में से 8 गया हमारा 1। तो हमारे पास ये रिमाइंडर ऐसे बचेगा कि मतलब किसी नंबर को डिवाइड करने का हमारे पास प्रोसीजर ऐसा है। तो उस प्रोसीजर को कहते हैं हम डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब हमारे पास स्टेप्स हैं कि पहले हमको ये करना है फिर हमको ये करना है। ये हो गया हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। अब इंक्लूड क्या है? इंक्लूड क्या है हमारे पास? इंक्लूड हमारा जैसे जिसने इस एल्गोरिथम को डिस्कवर किया हमारा उसका नाम है हमारे पास क्या है इंक्लूड। अब जैसे भी हमारे यहाँ कोई भी किसी चीज की डिस्कवरी कर देता है तो कोई भी चीज का फाउंडर होता है तो उसका उसके साथ हमारा उसका नाम जोड़ देते हैं। अब जैसे इसका इस चीज के एल्गोरिथम की उसने डिस्कवरी की, डिवीजन एल्गोरिथम की, इस प्रकार से हम उसको डिवाइड करते हैं नंबर्स को, तो उसका नाम हमने आगे जोड़ दिया कि इंक्लूड। ये क्या होगा? इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या था कि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास गिवन वेल डिफाइंड स्टेप्स हो कि इस चीज को हमने ऐसे करना। जैसे अभी हमने चाय बनाने का एग्जांपल दिया था, वैसे अब डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? वैसे ही कि हमने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना तो हमारे पास क्या प्रोसीजर होता है, तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। अब इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? हमारे इसके डिस्कवर किया जिसने इस एल्गोरिथम को, उसका हमारे उसका नाम है जिसने डिस्कवर किया, इसका इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम हो गया। ये हमारा एल्गोरिथम था। अब आपने एक टर्म और पढ़ी होगी कि लेमा। कि लेमा क्या होता है? लेमा क्या होता है हमारे पास? अब लेमा जो होता है हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है। क्या? कि प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो कि यूज होती है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। जैसे कि हमारा सूरज है जो वो पूरब से उगता है, ये हमारी एक प्रूवन स्टेटमेंट है कि हमारा सूरज हमारा पूरब से ही उगता है, और जो हमारा शाम को जाके छिप जाता है वो हमारा पश्चिम में छिप जाता है। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो यहां से था कि पूर्व से हमारा जो सूरज था वो उदय हुआ था, तो हमारा पश्चिम में जाके हमारा सूरज छिप गया। तो हमारी क्या थी कि ये तो स्टूडेंट एक प्रूवन स्टेटमेंट थी हमारे पास कि सूरज जो हमारा पूर्व से उगता है, और हमने जो प्रूव कर दिया कि हमारा जो बाद में कि कहां जाके छिपता है वो पश्चिम में जाके छिपता है। तो हमारे पास क्या था? एक प्रूवन स्टेटमेंट से हमने कोई दूसरी अदर प्रूवन कोई स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। मतलब एक जो स्टेटमेंट हमारी प्रूव थी उस स्टेटमेंट का यूज करके हमने किसी दूसरी स्टेटमेंट को हमने प्रूव कर दिया। तो उस चीज को क्या कहते हैं? हम लेमा कहते हैं। ये हमारा इंक्लूड एंड डिवीजन एल्गोरिथम था। क्या था? जैसे हमारे पास A इज इक्वल टू BQ प्लस R है हमारे पास। ये यहाँ पे क्या A जो है हमारा ये डिवाइडेंड है। क्या है हमारा A जो है यहाँ पे डिविडेंड है। ये हमारा B यहाँ पे डिवाइजर है। ये हमारा क्वोशिएंट है। ये जो है हमारा रिमाइंडर है। अब जो भी हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर हमेशा 0 से तो बड़ा होगा और 0 भी हो सकता है, और हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से। क्या? हमने डिवाइड किया, क्या आ गया हमारा 1। ये हमारा डिवाइजर है। डिवाइजर क्या है? 2। ये जो रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। अगर हमारा यहाँ लगा लीजिए हमारा रिमाइंडर यहाँ बड़ा भी आ जाता है, 3 आ गया, तो हम इसको फिर डिवाइड कर देंगे 2 1 जा 2, तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। मतलब कि हमारा रिमाइंडर जो है डिवाइजर से हमेशा छोटा रहना चाहिए। मतलब कि हमारा जो डिवाइजर रिमाइंडर है हमेशा डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। ये हमारा इंक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम था हमारे पास।
अब जो आता है हमारे पास क्या आता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एचसीएफ। अभी जो हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा है वो एचसीएफ के लिए क्या है हमारा। एचसीएफ क्या होता है पहले तुमको ये पता होना चाहिए। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उनसे हम ये तीनों चीज हाईएस्ट भी, कॉमन भी, फैक्टर भी, तीनों चीज हम डिफाइन करेंगे। अब ले लिया जैसे हमने 12 और 30 ले लिया हमने। अब 12 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है। मतलब 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 12 होता है, 3 4 12 होता है, 4 6 12 होता है, 6 के टेबल में आता है। इसके बाद हम 7 के में नहीं आता है, 8 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, इसके बाद सीधा 12 में आता है। अब ऐसे ही 30 अगर ना आपको 30 किस किस के टेबल में आता है, मतलब किस किस से डिवाइड होता है? 1 पे होता है, 2 से होता है, 3 से होता है हमारा, इसके बाद किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, इसके बाद हमारा 6 पे जाएगा, इसके बाद हमारा 10 पे जाएगा, फिर 15 पे, फिर 30 पे। मतलब 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे, 10 पे, 15 पे, 30। मतलब ये इनके टेबल में आता है 30 हमारा। ये तो हो गए हमारे इसके फैक्टर। मतलब फैक्टर क्या होते हैं कि किससे डिविजिबल है ये नंबर जो हमारा 12 और 30। ये 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। ऐसे ही हमारा 1 2 3 5 6 10 15 30। ये 30 इससे डिविजिबल है। ये हमारे क्या है? इसके फैक्टर है 30 के और 12 के। अब क्या कहता है कॉमन? कॉमन क्या मतलब इसमें कॉमन क्या है? 1 है, 1। अब इसमें 2 2 3 3 6 और 6। ये हमारे 4 नंबर है जो 1 2 3 6 1 2 3 6। ये हमारे क्या है? दोनों के अंदर कॉमन है। ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर का एचसीएफ निकालना। तो हमको इन दोनों में कॉमन क्या है? हमारे 1 2 3 और 6 हमारे कॉमन है। अब हाईएस्ट मतलब जो सबसे ज्यादा है, मतलब 6 जो है हमारा सबसे बड़ा है जो कॉमन लिए हैं। तो क्या हो गया हमारे? ये तो हमारे फैक्टर्स थे, इनमें से कॉमन चूज कर लिया हमने, ये कॉमन है। और कॉमन में से सबसे ज्यादा कौन सा है? 6। तो मतलब ये 6 क्या हो गया हमारा? इसका एचसीएफ हो गया। मतलब एचसीएफ ऑफ 12 30 इज इक्वल टू 6। ये हमारा इसका एचसीएफ होगा। मतलब ये तो पहले इनके फैक्टर्स लिखे हमने, जो 2 नंबर का एचसीएफ निकालना है हमको। फिर उसमें से हमने जो कॉमन है, जो दोनों में हमारे कॉमन, दोनों के फैक्टर्स में हमारे कॉमन है, उनको हमने सर्कल कर लिया। उसके बाद जो कॉमन है उनमें से जो सबसे ज्यादा कौन सा, मतलब सबसे बड़ा कौन सा, हाईएस्ट, तो मतलब 6 है। तो हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा? हमारा 6। ये तो हम सिंपल वे से हम एचसीएफ निकालते हैं। अब हमारा क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस से हम एचसीएफ निकालेंगे इसी 12 और 30 का। हमारा क्या आया है? 6 आया है ना। अब इसी मेथड से हम निकालेंगे। क्या? 12 जो बड़ा है उसको हम अंदर रखेंगे और जिससे डिवाइड करना है उसको बाहर। ये जो इसको अपने डिवाइड करना है, हमारा डिविडेंड हो गया। इससे डिवाइड करना तो हमारा डिविजर हो गया। 12 से डिवाइड करना। अब ये 12 टू 24 हमारा छोटा, 12 3 से 36, ये हमारे से बड़ा, तो इससे छोटा ही करेंगे। तो 12 2 24, तो बच गया हमारे पास 6। ये रिमाइंडर बच गया हमारा। 0 रिमाइंडर नहीं आया। 0 रिमाइंडर आता तो हमारा सीधा इससे ये हो जाता। अब हमारा कुछ ना कुछ बच रहा है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बेस से हमको करना है, तो क्या करना है? हमारे पास ये रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, तो जो हमारा यहाँ डिविजन था इसको उठा के इसका डिविडेंड बना देंगे। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये चीज है जो हमारा रिमाइंडर, ये इसको कहता है कि तेरे से ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो मैं तेरे को डिवाइड करूंगा। जैसे हम किससे लड़ते हैं, तूने इसको वो किया तो मैं तेरे को वो करूंगा। अब ऐसे ही है कि ये जो रिमाइंडर है हमारा, ये इसको कह रहा है कि तूने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया तो मैं पूरा डिवाइड करूंगा। ठीक है, पहले हमने इसको करा 12 to 24, तुम्हारा ये 6 बच गया इसका रिमाइंडर। तो उसके बाद जो डिविजर था, डिविजर को हम ये इसका डिविडेंड बना देंगे इस रिमाइंडर। तुम्हारा क्या होगा? ये हमारा डिविजर बन गया, ये हमारा डिविडेंड। तो 6 2 12, ये 12 तो हमारा बच गया रिमाइंडर। 0 क्या है? क्रॉस क्या है? तो 0 बच गया। अब जहां 0 बच गया रिमाइंडर, उसके जो डिवाइजर था हमारा, वो इसका क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। अब ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। 8 12 ले लिया हमने। जैसे क्या करा? बड़ा अंदर है 12 और 8 बाहर रख लिया।
8 1 8, तो हमारा क्या बच गया 4 बच गया। ऐसे ही हमारा रिमाइंडर है, हम कह सकते हैं कि भाई यही कह रहा है इसको, तूने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, मैं अब इसको पूरा डिवाइड करूंगा। अब मैं तेरे को पूरा डिवाइड करूंगा, सॉरी। अब 8 ले लिया, 8 इसका डिवाइजर, ये डिवाइजर था पूरे का, तो इसका डिविडेंड बन जाएगा, ये हमारा डिवाइजर बन जाएगा। तो 4 2 8, तो हमारा रिमाइंडर 0 बच गया। ये इसका क्या हो गया हमारा 4, इसका HCF हो गया। HCF 8 और 12 का हमारे पास क्या आ गया 4 HCF आ गया। ये इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम फॉर HCF था हमारा। क्या इसमें अब तो सिंपल मेथड से भी हम निकाल के दिखाया कि HCF कैसे निकालते हैं। एक ये हमारा जो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हमने HCF निकाल के दिखाया कि कैसे हम इसका। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। क्या पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, यूज इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ फॉलोइंग। अभी हमने HCF निकालना सीखा था इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम से, उसी बेस से हमने इसके ये 2 पार्ट दे रखे हैं। ये हमने 3 पार्ट है, तो बेसिकली वैसे तो हमारे बुक के अंदर ये 2 पार्ट मैं करूंगा, तीसरा आपको खुद ट्राई करना है। ठीक, जैसे कुछ मैं करा रहा हूं, कुछ आप करोगे, ऐसे करके मिलके हमारी एक्सरसाइज पूरी होगी। ऐसे जैसे फर्स्ट है हमारा, क्या करना, जो बड़ा होता है उसको क्या लिखते हैं हम अंदर लिखते हैं, मतलब डिविडेंड, और जो छोटा है उसको क्या लिखते हैं हम बाहर लिखते हैं। 135 1 पे करेंगे तो 135, 2 पे करेंगे तो 270 तो हमारा बड़ा है, तो ये नहीं लिख सकते, तो 1 पे, तो 1 3 5 में से 5 गया 0। अब 2 में से 3 जान सकते, तो कैरी लेंगे, 12 में से 3 गया 9, तो हमारा है 0, तो बच गया। अब इससे ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, वही बात होगी कि अब ये कह रहे हैं मैं तेरे को डिवाइड करूंगा, ये मतलब वो डिवीजन जो है हमारा इधर आके इसका डिविडेंड बन जाएगा 135। अब वही बात है 90 90 1 पे जाएगा, तो हमारा क्या बच गया 5 45 बच गया। अब इससे पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो ये इधर आ जाएगा हमारा 90, ये 2 पे चला जाएगा 90, हमारा बच गया रिमाइंडर 0। अब जहां रिमाइंडर बच जाए 0, इससे पूरा डिवाइजर क्या होता है हमारा, ये HCF हो जाता है। क्या होगा HCF, क्या हो गया हमारा, ये होगा HCF 135 और 225 का HCF क्या होगा हमारे पास 40। क्या था हमारे पास, ये 2 नंबर्स दे रखे थे, इनका HCF निकालना था। बड़ा था जो हमने इसको बीच में लिख लिया, फिर उसका जो छोटा था बाहर लिया, तो उसका डिवाइड करना। 131 पे क्या 135, तो हमने इसका रिमाइंडर बच गया 90। वही बात है कि ये कह रहा है कि इसको, कि तूने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, मैं अब तेरे को पूरा डिवाइड करूंगा। अब इससे भी ये पूरा डिवाइड नहीं होता, तो ये 45 ये 90 वाले को डिवाइड करता है, ये हमारा पूरा डिवाइड। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया, जो जहां रिमाइंडर 0 आता है उससे पूरा जो डिवाइजर होता है वो इसका HCF बन जाता है। सीधी सी बात है, ये हमारा HCF आ गया 45। ऐसे हम उसका सेकंड पार्ट निकालेंगे। अब ये सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या कहता है हमारे पास कि 867 उसकी डिवाइड करना है हमको 255 से, मतलब कि इन 2 नंबर का हमको HCF निकालना है। तो बड़ा हमने बीच में रख दिया, छोटा हमने बाहर रख दिया, तो वही 3 पे जाएगा हमारा, 4 पे जाएगा तो वो बड़ा पड़ जाएगा 800 से, तो ज्यादा हमारा 1000 करीब पहुंच जाएगा, तो इसलिए हम 3 पे करेंगे इसको। तो 3 पे करेंगे तो 765 पे जाएगा हमारा, 765 हो जाएगा। 7 के 2 6 6 0 और 1, ये हमारा 1 2 मतलब इससे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब ये इसको डिवाइड करेगा हमारा 2 5 5, ये हमारा जाएगा 2 पे, तो क्या बन जाएगा 204 बन गया। अब 5 में से 4 गया हमारा 1 और 5, इससे भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो मतलब 102 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब ये 51 2 पे चला जाएगा, 2 पे तो हमारा 102, तो हमारा बच गया रिमाइंडर 0 बच गया, तो ये हमारा HCF, तो ये इसका क्या होगा HCF हो जाएगा। क्या होगा HCF जो है हमारा 867 255 है, इसका HCF हमारे पास क्या होगा 51, इसका HCF हमारे पास क्या आ गया 51। अब एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। क्या कहता है कि शो करना है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। क्या कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर होगा हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ऑड इंटीजर होगा हमारा, इस फॉर्म का होगा, हमको ये शो करना है। हम देखते हैं कि कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे होंगे, हम देखते हैं। जो हमने इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, लेमा पढ़ा था, जो भी क्या था हमारा, कोई भी नंबर इज इक्वल टू BQ + R, और R जो होता है हमारा, R जो होता है हमारा 0 से बड़ा और B से छोटा, मतलब B मतलब
यहाँ क्या है, डिवाइजर है, ये क्या हमारा डिवाइजर है, इससे छोटा होता है। अब कह रहा है कोई भी नंबर होगा हमारा इस फॉर्म का होना चाहिए। अब हमारे पास क्या देखा है नंबर, जैसे कि 6q प्लस इस फॉर्म का होना चाहिए, 6q तो हमने ले लिया, प्लस r रिमाइंडर, हमारे पास r रिमाइंडर, रिमाइंडर जो है हमारा डिविजर से छोटा होना चाहिए। डिविजर हमारा क्या है, 6 है, ये 6 इस फॉर्म का बन रहा है 6, तो हमारा r जो है 6 से छोटा होना चाहिए, मतलब r ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, मतलब 0 से तो बड़ा हो, 0 भी हो सकता है, और 6 मतलब कि 6 से छोटा हो। तो हमारी क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या होगी हमारे पास, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये होती है कंडीशन, r जो है हमारा बड़ा तो होता है 0 से, इक्वल भी होता है, और लेस देन होता है डिविजर से। डिविजर क्या है हमारे पास, b, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है। तो हमको प्रूव करना है कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस फॉर्म का होना चाहिए, मतलब हमारे पास रिमाइंडर चाहिए हमको। 6q तो हमारे दे रखा है, 6q जिस टाइप से लेके चलेंगे यहाँ से, 6 तो हमारा क्या होगा डिवाइजर, तो डिवाइजर के हिसाब से हमारे क्या होने चाहिए, r जो है हमारा डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो r हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारी 6 पॉसिबिलिटीज बन गई कि हमारे रिमाइंडर ये होगा। अब कोई भी नंबर है, अब ले लीजिए हमारे पास क्या, ये नंबर था 6q प्लस 0, रिमाइंडर 0 ले लिया, तो हमने यहाँ पुट करते गए r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम पुट करते चलेंगे। तो r इक्वल टू 0 पुट कर लिया तो हमारे पास 6q बन गया। अब हम इसको 0 को लिखे ना लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अब जैसे सीधा लिख देंगे 6q, अब 1 पुट कर दिया 6q प्लस 1 बन गई। अब नंबर 6q प्लस 2, ऐसे 2 पुट कर दिया, 6q प्लस 3 n इक्वल टू 6q प्लस 4 n इक्वल टू 6q प्लस 1। ऐसे ही हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 हम पुट करते गए, r की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमारे पास ये 6q है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं, 2, 3, 6 ही होता है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, हमने इसका 2 का मल्टीपल कर दिया। अब जो 2 का जो टेबल होता है हमारे, इसमें सारे 2 के मल्टीपल ही होते हैं, 2, 4, 6, ये क्यों, कोई भी हमारा एक इंटीजर है, पॉजिटिव है वो भी, तो हमने कोई इंटीजर है तो यहाँ कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये इवन नंबर आएगा। इवन नंबर आएगा तो मतलब क्या आ जाएगा हमारा इवन नंबर, या इवन इंटीजर कह सकते हैं इसको। और हमको तो क्या चाहिए, ऑड इंटीजर चाहिए, तो ये हमारा नंबर नहीं होगा। हमको ये प्रूव करना है कि ये चीज ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इस तरीके के हो, ये तो हमारा इवन है तो हम इसको लेंगे ही नहीं। अभी क्या हो गया 6q प्लस 1, एक तो ये हमारा हो गया 6q प्लस 1। अब ये हमारा क्या है 6q प्लस 2, इसमें क्या ले लेंगे 2 कॉमन, 3q प्लस 1। भाई क्यों, कोई इंटीजर है हमारा, तो ये भी हमारा कोई इंटीजर होगा, कोई नंबर होगा, और ये हमारा 2 बार मल्टीपल, 2 का मल्टीपल होगा, तो मतलब ये इवन नंबर हो गया। इवन नंबर क्या होता है 2 के मल्टीपल, मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं, मतलब ये भी हमारा क्या 2 का मल्टीपल होगा, तो हमारा क्या होगा इवन हो गया। वैसे ही हमारा क्या है 3q प्लस 2, क्या 6q प्लस 4, ये भी क्या है 2 का मल्टीपल, ये भी क्या हो गया हमारे पास इवन हो गया। ये इवन हो गया, क्या 6q प्लस 4 इवन हो गया, 6q प्लस 2 इवन हो गया, और 6q हो गया। तो हमारे पास बच क्या गए, जो नंबर है, तो मतलब जो 3 तो हमारे इवन नंबर आ गए, तो बच गए हमारे ऑब्वियस ऑड होंगे वो, मतलब 6q प्लस 1 ऑड, 6q प्लस 3 ऑड, और 6q प्लस 5 ऑड, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ये क्या हो जाएंगे हमारे ऑड इंटीजर हो जाएंगे, मतलब ऑड नंबर। यही हमको प्रूव करना था कि कोई भी हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे ऑड इंटीजर इस फॉर्म के होने से 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्या करा था हमने शुरू में, ये कोई भी हमारा वो इक्लूड एल्गोरिथम के बेस से था, n इक्वल टू bq प्लस r, एन कोई भी नंबर होगा हमारा उसको डिवाइड किया तो हमारा bq प्लस r, r कोई भी जो रिमाइंडर है वो हमारा डिविजन से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा और 0 भी हो सकता है। वही हमने 6q प्लस r। अब हमको रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, रिमाइंडर जो हमारा डिविजर से छोटा होता है, डिविजर हमारा 6 है, क्या है 6, तो इसकी पॉसिबिलिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये बन गई। तो हम बाय वन वैल्यू पुट करते गए हमारे इसके अंदर r की हमने जब 0 पुट करी तो 6q बन गया, 1 पुट करी तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5।
अब ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2 into 3, क्यों? ये 2 का मल्टीपल बन गया, तो मतलब ये हमारा इवन नंबर हो गया, मतलब इवन इंटीजर कह सकते हैं इसको। ये अब ये 6 क्यूब प्लस 2 है, इसमें हमारा 2 मल्टीपल बन गया, ये 2 का मल्टीपल बन गया, तो हमारा इवन इंटीजर हो गया ये भी। अब इसी टाइप से हमारा 6 क्यूब प्लस 4, ये भी हमारा इवन इंटीजर हो गया, 2 का मल्टीपल। अब ये जो हमारे इन नंबर्स में से जो 3 नंबर हमारे ये इवन नंबर आ गए, मतलब इवन इंटीजर्स आ गए। जो हमारे बच गए, मतलब जो नंबर है या इंटीजर कोई भी हमारा इवन होगा या फिर ओड होगा। अब ये 3 तो हमारे क्या नाम है, ओडा के जो बच गए हमारे, वैसे ही हमारे क्या होंगे, ओड इंटीजर्स होंगे। यही हमको प्रूव करना था। 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 6 हमारे कोई भी ओड इंटीजर्स होंगे। 1 2 3, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 प्लस 5, ये हमारे क्या होंगे, ओड इंटीजर्स। अब थर्ड एग्जांपल है हमारा एक्सरसाइज का। क्या कहता है एग्जांपल थर्ड, कि आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। क्या कहता है कि कोई भी आर्मी का कोई भी काफिला है उनका 616 मेंबर्स का इज टू बी मार्च, मतलब परेड करते हुए भी 32 मेंबर्स जो हमारे आर्मी बैंड वाले के पहले हैं, उसके बाद 616 मेंबर्स हैं हमारे। जो हमारे ये 32 मेंबर्स है बैंड वाले हैं, आर्मी बैंड वाले, उसके पीछे हमारा जो 1600 मतलब सॉरी 616 जो मेंबर्स हैं उनका काफिला चल रहा है हमारा परेड करते हुए। द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम। तो दो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। क्या बताना हमने, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट, भाई इससे मतलब मैक्सिमम से मतलब हाईएस्ट, मतलब कि एचसीएफ निकालना हमको कि कितने कॉलम, इसमें क्या बता रहा है कि कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, मतलब कि हाईएस्ट, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स। भाई बताना हमको कि एचसीएफ बताना है इन दोनों का कि क्या आएगा हमारा, क्या बताना हमको, एचसीएफ बताना है 616 32 और 616 का हमको एचसीएफ बताना है। कि हमको ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब कितने कॉमन हमारे इनके कॉलम्स होंगे जिसमें मार्च करेंगे। तो क्या मतलब कि हमको इसका एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करेंगे हम, बड़े वाला क्या करते हैं हम अंदर लेते हैं और ये बाहर 32, ये 2 पे तो जा नहीं सकता, तो हमारा 1 पे जाएगा। क्या हो गया हमारे पास 32 1 में से 2 तो जा नहीं सकता, तो उसका कैरी लेंगे तो हमारा क्या हो गया 9, और ये क्या बच गया हमारे पास 5 में से गया 2। अब यहां से उसका ये नीचे लेंगे क्योंकि 29 जा नहीं सकता, तो ये नीचे 0, और हमारे पास क्या हो गया हमारे पास, और किस पे जाएगा हमारा 32 9 पे जाएगा हमारा 288। तो 16 में से 8 गया हमारा कितना बन गया, 8 बच गया, और 9 में से 8 हमारा क्या बचा, टोटल हमारा 8 बच गया हमारे पास, यहाँ 0 और ये अभी 8 बच गया हमारा। ठीक है, अभी क्या कहता है कि अभी इसने इसको पूरा डिवाइड नहीं किया, तो मतलब ये इसको डिवाइड करेगा हमारा 32, तो 8 4 जा 32, तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 0। रिमाइंडर 0 बचा तो उससे पूरा डिवाइजर क्या होता है हमारा, इसका एचसीएफ होता है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 32 और 616 का हमारे पास क्या आ गया एचसीएफ 8 आ गया। मतलब क्या था, बड़ा नंबर हमने अंदर लिया, 32 से डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या 8 आ गया, 8 से हमने 32 डिवाइड किया तो हमारे इससे पूरा डिवाइड हो गया, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया, तो मतलब ये इसका एचसीएफ हो गया। तो हमको ये बताना था मैक्सिमम नंबर कितने कॉलम्स में वे मार्च करेंगे, तो 8 नंबर ऑफ कॉलम्स में हमारे 8 कॉलम्स में हमारे वे मार्च करेंगे। क्या करेंगे, 8 कॉलम्स में हमारे मार्च करेंगे। अब जो है हमारा एक्सरसाइज का फोर्थ एग्जांपल है। क्या कहता है फोर्थ एग्जांपल हमारा, कि यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। अभी हमने सेकेंड एग्जांपल किया था, उसमें हमने वही शो किए थे कि जो पॉजिटिव और इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 फॉर्म के थे। अब इसमें शो करना हमने जो किसी पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे वो इस टाइप का होगा हमारा 3m और 3m plus 1 और m कोई भी हमारा एक इंटीजर होगा। जैसे हमने सेकेंड क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। अब जैसे कोई भी n कोई भी हमारा नंबर होगा, वही b क्यू प्लस r जो है हमारा क्या होता है 0 से बड़ा और इक्वल होता है, और लेस देन होता है हमारा b, मतलब डिवाइजर, ये डिवाइजर होता है।
अब यहाँ पे b क्या हो जाएगा हमारा, इस हिसाब से 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ 3m और 3m के फॉर्म में बताना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3q प्लस r, n कोई भी नंबर है। अब डिवाइजर 3 है, मतलब b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3, तो r हमारा क्या होगा 0 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और लेस देन क्या होगा हमारा 3, तो हमारे पास r की पॉसिबिलिटीज क्या हो जाएंगी हमारे पास, r हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, r 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, हमारा 2 भी हो सकता है। तो हम करेंगे अभी पुट करते जाएंगे बाय वन, r की वैल्यू 1 2 और 3। अब जैसे n इज इक्वल टू r की 0 पुट करेंगे तो 3q प्लस 0 हो गया हमारा, n इज इक्वल टू जैसे 3q प्लस 1 कर दी पुट, n इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ऐसे ही पुट कर दिया हमने, 2 पुट कर दिया हमने, n इज इक्वल टू 3q 0 फिर 1 फिर 2 पुट कर दिया। अब क्या कह रहा है ये हमारे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का हमको स्क्वायर करना, अभी n कोई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नंबर था हमारा, अब इनके स्क्वायर करने हैं हमको, क्या करने हैं इनके स्क्वायर करने हैं हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9q का स्क्वायर आता है हमारे पास। क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्यों कोई भी हमारा एक इंटीजर है, यहाँ पे क्यों भी हमारा क्या था, कोई एक इंटीजर था, ये चीज है जो हमारी क्या है 3 इंटू क्यू का स्क्वायर, इंटीजर को किसी 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी हमारा एक इंटीजर ही आएगा। अब ये चीज हमारी पूरी इंटीजर होगी, तो ये इसको किसी m से लिख देते हैं हम, क्या हो जाएगा हमारा 3m, ये भी कोई भी हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, 3 का मल्टीपल होगा तो हमारा क्या होगा m कोई भी इंटीजर हो जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा m कोई भी एक इंटीजर हो जाएगा। ऐसे ही इसको सेकेंड क्या हमारा n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, अब इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो 9q का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 3 6q हो गया हमारे पास, क्या होगा 6q, इसको एक बार थोड़ा सा ठीक करके दिया प्लस 6q प्लस 1 लिख दिया इसको। और भाई ये सब लास्ट में किया हमने, क्या करा ऐसे 3 इसमें से कॉमन लेंगे हम, 3q स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2q प्लस 1। अब ऐसे ही वहां क्यों कोई भी हमारा इंटीजर था, वही इंटीजर के मल्टीपल प्लस एडिशन करेंगे तो हमारा ये भी क्या आ जाएगा एक इंटीजर आ जाएगा, इस इंटीजर को क्या m से डिनोट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 3m प्लस 1 टाइप का बन जाएगा। अब ये इंटीजर है, ये भी हमारा किस टाइप का बन गया 3m प्लस 1 टाइप का, वो हमारा 3m का बना था। अब ये हमारे पास क्या आ गया थर्ड नंबर आ गया हमारा, थर्ड इंटीजर क्या आ गया 3q प्लस 2, इसका हमको स्क्वायर करना है, क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर उसका स्क्वायर करना है, तो इसका क्या करेंगे 9q का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 6 2 12q हो जाएगा हमारे पास, इसका स्क्वायर हो गया 2 इंटू ab 2 3 6 2 ab का नहीं 2 इंटू 3 6 6 12 तो 12q हो गया हमारे पास, और इसका 2 का हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो हमारे पास इसमें देखिए तो जैसे हमारा इस फॉर्म के होने चाहिए, तो 3m का है 3m प्लस 1 का, इसमें तो कोई हमारा 1 नहीं बन रहा ना। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया, क्या लिख दिया प्लस 3 प्लस 1 लिख दिया, इतना लिख दिया। तो अब इसमें से क्या 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये बन गया, और ये प्लस हमारा 1 गया। अभी क्यों हमारा एक इंटीजर है, इनकी वही मल्टीप्लाई प्लस एडिशन करेंगे तो हमारा कोई भी इंटीजर आ जाएगा, इसको क्या हम m नाम दे देंगे, m को अनदर इंटीजर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या 3m प्लस 1, तो ये क्या कोई भी 3 नंबर जो हमारे 3 इंटीजर है वो भी किस फॉर्म के आ गए हमारे 3m के, 3m प्लस 1 3m प्लस 1 की। क्या था हमारे पास कोई भी नंबर हो गया हमारा bq प्लस r, मतलब b को भी हमारा डिविजन क्यों हमारा क्वोशिएंट, r हमारा रिमाइंडर, r जो हमारा रिमाइंडर है हमेशा ही क्या होगा डिविजर से हमारा छोटा होगा और 0 और 0 से बड़ा होगा। वही हमारे पास यहाँ 3q था तो r की वैल्यू 3 से कम होगी हमारी और 0 0 से बड़ी हो सकती है, तो 0 1 2 हमारी ये 3 पॉसिबिलिटीज होगी r की। तो हमने बाय 1 r की वैल्यू पुट करते गए, r की 0 फिर बाय 1 r की 1 फिर 2 पुट करी, फिर r की जैसे 0 1 2 पुट करी, तो उसके बाद क्या किसी पॉजिटिव इंटीजर हमारे जो नंबर आए इनका स्क्वायर करना हमको, हमने स्क्वायर किया तो 9 तो उसके लिए 3 इंटू 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये कोई भी हमारा एक इंटीजर हो गया। तो इस इंटीजर को हमने अनदर इंटीजर m नाम दे दिया, जैसे कि हमारा 3m हो गया। वैसे अगले में इसका स्क्वायर ओपन किया तो हमारा 3 इसमें से कॉमन लिया, इसको भी कोई अनदर इंटीजर हमने नाम दे दिया है इसको m, 3m प्लस 1 ये हमारा 1 इस फॉर्म का बन गया।
ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल था, उसमें हमारा 1 नहीं बना था, हमने 3+1 उसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसको हमने m इंटीजर बना दिया। तो हमारा 3m+1 ये हमारा क्या, कोई भी हमने इंटीजर लिया वो इस फॉर्म का आएगा, 3m का आएगा या 3m+1 का आएगा या 3m+1 का ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे 3 इंटीजर बन रहे थे, तीनों इंटीजर हमारे किस फॉर्म के आ गए, 3m के या 3m+1 के आ गए हमारे। ये हमारा एग्जाम्पल था। अब फोर्थ क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज का। अब जो हमारा फिफ्थ एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है हमारा वो क्यूब में है, वो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना, जैसे हमने डिस्कस किया है, वो हमने क्यूब करना है। वो आपको खुद ट्राई करना, अगर आपको नहीं आता तो आप हमें बताइए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको सोल्व करवा के देंगे आपको, अगर आपको कहीं दिक्कत आई तो।